फिजिकल में जाने से पहले हम लोग के कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, इसको मान लीजिए कि लेट हो रहा है लेकिन हम बहुत ठोस रिजल्ट आने वाला है। हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। देखिए, बिहार पुलिस का रिजल्ट तो नहीं आया, लेकिन टाइम पर टाइम तो लिया जा रहा है। आयोग ने तो मूल रूप से बता नहीं रहे हैं कि हम कब तक रिजल्ट देंगे, कब तक रिजल्ट देंगे। सबसे बड़ी चीज है कि बिहार पुलिस 21,391 पद, बिहार पुलिस 21,000 है ना, 21,391 पद के लिए सबसे जरूरी की फिजिकल। अब तो हम लोग का रिजल्ट नहीं आया, अब आयोग का मन है ना, कि कब आप रिजल्ट दे। आयोग का एक कन्फर्म बता देना चाहिए कि हम अब तक रिजल्ट देंगे। जैसे आयोग ने आपका वेबसाइट का नाम, वेबसाइट आपका चेंज हुआ, आयोग ने तो वेबसाइट का आपका नया वेबसाइट दे दिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि आयोग ने मूल रूप से बता नहीं पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी चीज क्या है कि बहुत इसमें लंबा प्रोसेस है। सबसे बड़ी चीज की रिजल्ट के लिए क्या हुआ इसमें कि आपको नॉमिनाइजेशन के लिए भी हो गया, उसमें भी देरी हो गया। आपका हर तरह का रिजल्ट कंफर्म, आपको सही एकदम ठोस रिजल्ट बनाने में, क्योंकि कोई बगलिंग इसमें नहीं इस बार हो रहा है, इस रिजल्ट को बनाने में कोई बगलिंग नहीं हो रहा है, और इसी चलते कारण से अब लेट हो रहा है रिजल्ट आपका बिहार पुलिस का। लेकिन अब देखिए, सबसे पहले कि फिजिकल में जाने से पहले हम लोग के कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। दस्तावेज हम लोग के सबसे इम्पोर्टेंट है। दस्तावेज आप बना के रख लीजिए, अभी से भी आपका टाइम है, और फिजिकल करते रहिए, फिजिकल छोड़िए मत, ठीक है। इस बार नहीं होगा, अगला बार में तो फिजिकल होना है, अगला बार में आप फिजिकल तो कीजिएगा ना जी। आप तैयारी कीजिए, मूल रूप से आप तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, लेकिन कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए उसके बारे में बताते हैं। आपका करेंट डॉक्यूमेंट सबसे जरूरी, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, यह दस्तावेज होना चाहिए, यह दस्तावेज आपका होना चाहिए, नहीं तो बाहर कर दिए जाएंगे। आपका मूल पूरा डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए। पूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं कि कौन कौन सी आपकी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। अब देखिए कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो डॉक्यूमेंट्स है ना। अब हम लोग फिजिकल के लिए जाएंगे तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपका इंपॉर्टेंट है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, उसमें भी देख लीजिए कि कौन कौन सी हमको डॉक्यूमेंट सही है। सबसे जरूरी क्या है कि आप जो फॉर्म अप्लाई किए थे, उसमें क्या हुआ था कि फॉर्म अप्लाई किए थे, उसमें क्या था कि आप तो मोबाइल नंबर देवे किए होंगे, तो मोबाइल नंबर तो आपका इंपॉर्टेंट जरूरी है, जो कि चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी है। यदि मोबाइल नंबर आपका चालू नहीं है तो ईमेल आईडी पर आपका तो कोई भी आपका फिजिकल हो या कोई चीज का भी हो, आपका तो इस पर ईमेल चल जाएगा। इसके लिए आपका जरूरी ईमेल आईडी एकदम कंफर्म, और मोबाइल नंबर आपका चालू होना चाहिए, एकदम कंफर्म होना चाहिए। दूसरा चीज देखिए कि आधार कार्ड आपका इम्पोर्टेंट है, आधार कार्ड आपका होना बहुत जरूरी है, आधार कार्ड आपका होना जरूरी है। अब देखिए पैन कार्ड आपका इम्पोर्टेंट है, सबसे जरूरी क्या है, पैन कार्ड भी आपका जरूरी है। अब करेंट फोटो आपका ले लीजिएगा, जो है 2 से एभव रखिएगा, 2 तो कंफर्म आपका है, लेकिन 2 से एभव रखिएगा। आपका फोटो को चाहिए, फोटो करेंट फोटो चाहिए। अब देखिए आगे देखिए कि मेन डॉक्यूमेंट्स हम लोग के क्या है। सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स में चलते हैं कि 10वां का मार्कशीट होना चाहिए, 10वां का मार्कशीट एकदम इम्पोर्टेंट है, 10वां का मार्कशीट आपका इम्पोर्टेंट है। यदि मूल प्रमाण पत्र आपके पास है तो ठीक है, यदि मूल प्रमाण पत्र आपके पास है तो ठीक है, और नहीं मूल प्रमाण पत्र है तो आप जाके निकलवा लीजिए, बोर्ड से आप निकलवा लीजिए, अभी भी टाइम आप लोग का है, बोर्ड से निकलवा दीजिए। 12th का आपका मार्कशीट आपका होना एकदम इम्पोर्टेंट है, 12th का मार्कशीट आपका इम्पोर्टेंट है। और उसका बाद क्या है, मूल प्रमाण पत्र, आप जाके बोर्ड ऑफिस से 12th का भी मूल प्रमाण पत्र निकलवा लीजिए, है ना। CLC SLC जो भी है आप निकल, पूरी डॉक्यूमेंट्स आप निकलवा लीजिए जाकर। 12th और 10th का एकदम पूरी डॉक्यूमेंट्स आप निकाल, CLC हो SLC हो मार्कशीट जो भी हो आप निकलवा लीजिए जाकर, बोर्ड से इम्पोर्टेंट है आपका। सबसे जरूरी क्या है कि आवासीय आपका होना जरूरी, सभी का आवासीय है, इस सभी का है, हर कैटेगरी के लिए आवासीय जरूरी है, हर कैटेगरी के लिए आवासीय जरूरी है। कि 5 डॉक्यूमेंट जो हम बता रहे हैं, 5 डॉक्यूमेंट्स, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, एकदम होना चाहिए तो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम आधार कार्ड छूट गया, आपका मोबाइल नंबर है ना, पैन कार्ड है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपका जरूरी है, ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपका जरूरी है। दूसरा चीज क्या है कि ब्लॉक से, देखिए ब्लॉक से क्या करिए कि ब्लॉक से है ना, ब्लॉक में जाकर अभी बनवा लें। यदि आप नहीं बनवाए हैं तो अभी जाके आप ब्लॉक से कुछ प्रमाण पत्र जो भी आपका है, जैसे जनरल का प्रमाण पत्र है जो बना लीजिए,
ओबीसी जो बनता है ओबीसी ब्लॉक से बनवा लीजिए, है ना। ईबीसी का जो है वो भी बनवा लीजिए आप, है ना। ईडब्ल्यूएस का है वो भी जाकर बना लीजिए, और एसटी एसी का है ना, एसटी और है ना एसी, एसी और एसटी का, एसी और एसटी का देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, जातीय आवासीय आप बनवा लीजिए, जातीय और आवासीय बनवा लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप फुल बनवा लीजिए। दूसरा चीज क्या है कि आपका जो सिग्नेचर आपका है एडमिट कार्ड में आपका जो सिग्नेचर है वही सिग्नेचर होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका जो एग्जाम दिए हैं वो एडमिट कार्ड इम्पोर्टेंट है। आप फिजिकल में एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, एकदम सबसे इम्पोर्टेंट। आप एडमिट कार्ड लेके जाइएगा तभी आपका फिजिकल होगा। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है फिजिकल में, एकदम इम्पोर्टेंट समझिए। और उसका बाद जो भी आपका जो दिया गया डॉक्यूमेंट्स आप बना लीजिए, और इसका क्या कीजिए कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वीडियो के, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा स्क्रीनशॉट लेकर और पूरी दस्तावेज हम जो दे दिए हैं आपको बनाना होगा, इसका पूरा डॉक्यूमेंट्स को बनाना होगा। और जो भी बच्चे हैं जिसका एसएलसी सीएलसी नहीं है वो जाके बोर्ड से आप निकलवा लीजिए ओरिजिनल, ओरिजिनल आपका मूल प्रमाण पत्र बोर्ड से 10th और 12th का निकलवा लीजिए। यदि आपके पास नहीं है तो जरूर जाके निकलवा लीजिए, अभी से भी टाइम है, न तो आपका बहुत दिक्कत होगा, आगे चल के क्या होगा, दिक्कत होगा। ये सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स है आपके लिए, है ना। और इस वीडियो को जितना लाइक और शेयर कीजिए, इस वीडियो के जितना और लाइक से शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। और उसके बाद देखिए जो भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है बिहार पुलिस का, कुछ आयोग ने, है ना, आयोग के कुछ मान के चलिए कि कुछ कमी है या रिजल्ट में कुछ देरी हो रहा है, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 12 तक तो हम लोग संभव किए थे, हम लोग तो देखिए 28 अक्टूबर से आने के लिए था, तो नवंबर भी हो गया, हम लोग दिवाली था और छठ था, इसी कारण से हम लोग सोचे कि आपका लेट होगा रिजल्ट में। लेकिन क्या किया जाए, आयोग तो सिर्फ आपका वेबसाइट जो चेंज हुआ है उसके बारे में दिया गया नोटिस। एक नोटिस आयोग को और देना चाहिए था कि आपका ये चीज में देरी हो रहा है, एक नोटिफिकेशन तो देना चाहिए था। लेकिन घबराइए मत, हो सकता है क्या नॉर्मलाइजेशन में रिजल्ट में देरी हो, आपका बहुत सा आपका उसमें रिजल्ट को बनाना है, एक कम रिजल्ट तो नहीं ना देना है कि थोड़ा सा बच्चा उसमें रिजल्ट दे दे। आप घबराइए मत, अगला बार आपका हो सकता है कि देखिए कुछ चुनाव भी बीच में है, इसके कारण से भी हो सकता है और इसी कारण से लेट हो रहा है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका बहुत अच्छा से रिजल्ट, इस चीज को मान लीजिए कि लेट हो रहा है लेकिन हम बहुत ठोस रिजल्ट आने वाला है, तो हम कोई बागलिंग इसमें नहीं होने वाला है, इंतजार कीजिए। और अगला बहाली के भी आप लोग तैयारी साथ में करते रहिए, ठीक है। इसमें नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, अगला बार तो होना है, अगला के लिए एकदम तैयारी कीजिए मजबूती से। और बच्चों इस वीडियो को जितना लाइक और शेयर कीजिए। और जय हिंद, जय भारत बच्चों, थैंक यू।